Good morning everyone. This is my third lecture on organometallic compounds, and in continuation of my previous lecture, today I'll discuss the chemical properties of Grignard reagent. Grignard reagent की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स, अर्थात एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज हम पढ़ेंगे द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम। अब जैसा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका हेट्रोलिटिक फिशन होता है और हमको एक कार्ब एनायन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो हैलोजन युक्त यौगिक हैं उसमें हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऋण विद्युतीय होता है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा समूह है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इस प्रकार से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये दे देगा और हमें विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैलोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, और हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है उसकी नेचर क्या है उसके अनुसार हमको कई प्रकार के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के यौगिकों का इस विधि के द्वारा हम संश्लेषण कर सकते हैं। अब इसकी कुछ अभिक्रियाएं हम इन आगे पढ़ने वाले उदाहरणों में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड्स के साथ क्रिया। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड्स के साथ की जाए तो क्या प्राप्त होता है, हमको एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देख रहे हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड से करवाई जाए तो एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्किनिल हैलाइड के साथ क्रिया करके ये एल्कीन्स देते हैं। उदाहरण के लिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम एलिल ब्रोमाइड से करवाएं तो हमको क्या मिला, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या एल्कीन मिला 1 पेंटीन। इसी प्रकार से एल्काइनिल हैलाइड्स के साथ क्रिया करके हम एल्काइंस की सिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि हम 3 ब्रोमोप्रोपाइन के साथ करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा 1 ब्यूटाइन। इसी प्रकार से एल्किनाइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड के साथ कराएं तो भी एल्काइंस का सिंथेसिस किया जा सकता है। जैसे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं प्रोपाइनिल मैग्नीशियम आयोडाइड और मेथिल आयोडाइड की क्रिया करवाई जाए तो हमको 2 ब्यूटाइन मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये विभिन्न प्रकार के हैलाइड्स के साथ क्रिया करके बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हमको प्रदान कर रहा है। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मोनो हैलो ईथर्स के साथ क्रिया करके हायर ईथर्स की सिंथेसिस में सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मोनोक्लोरो एथिल मेथिल ईथर के साथ क्रिया करता है और हमको एन ब्यूटाइल मेथिल ईथर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमको इससे हायर ईथर्स की सिंथेसिस करने के लिए भी एक बहुत उपयोगी विधि मिल जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो अदर हैलोजन डेरिवेटिव्स के साथ क्रिया करके कीटोन्स की सिंथेसिस में सहायक है, लेकिन बने हुए कीटोन स्वयं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया करते हैं, अतः इस रिएक्शन को बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में और इनकी कंट्रोल क्वांटिटी को लेकर करनी होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो दूसरा रिएजेंट है उसको 1:1 की मोल रेशो में लेते हैं। उदाहरण के लिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिल मेथिल कीटोन देता है, लेकिन इसको क्या है, इनकी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी हमको बहुत कैलकुलेटेड या कंट्रोल क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अब इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ क्रिया करके
हमको दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करने में भी इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमको लेड, सिलिकॉन, मर्करी और मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इससे प्राप्त होते हैं। जैसे पहले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, लेड क्लोराइड के साथ क्रिया करके टेट्रा इथाइल लेड दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसी प्रकार से मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करके टेट्रा मिथाइल सिलेन दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे कि हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, इसको हम टेट्रा मिथाइल सिलेन या TMS, इसको हम रेफरेंस के रूप में प्रयोग लाते थे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन में। इसी प्रकार से एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिगनर रिएजेंट HgCl2 के साथ क्रिया करके डाइथाइल मरकरी दे रहा है। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरीके से कैडमियम क्लोराइड और ग्रिगनर रिएजेंट की रिएक्शन से हमको डाइमिथाइल कैडमियम मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। अब क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ यदि इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो हमको एस्टर्स की प्राप्त होते हैं, और इस तरह से हम एस्टर्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं ग्रिगनर रिएजेंट की सहायता से। क्योंकि एस्टर स्वयं ग्रिगनर रिएजेंट के साथ क्रिया करते हैं, अतः यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को कंट्रोल्ड कंडीशंस में करना पड़ेगा। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी हमको कैलकुलेटेड क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो एथिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ क्रिया कर रहा है और एथिल एथोनोएट मिल रहा है। इसी प्रकार से साइनोजन क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन देखें तो ये एल्किल साइनाइड्स का संश्लेषण करते हैं, उनकी सिंथेसिस करते हैं। यहाँ भी कंडीशंस कंट्रोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि एल्किल साइनाइड जो है वो भी स्वयं ग्रिगनर रिएजेंट के साथ क्रिया करते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और Cl साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है और हमको मिथाइल साइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि बहुत उपयोगी जो कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस हम ग्रिगनर रिएजेंट की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्लोरामीन के साथ क्रिया करके प्राइमरी अमीन्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोरामीन की रिएक्शन से हमको एथिल अमीन मिल रहा है, जो कि क्या है, एक प्राइमरी अमीन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रिगनर रिएजेंट्स की कौन सी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन एटम्स, और इससे हमको विभिन्न प्रकार के उपयोगी यौगिक की सिंथेसिस हम कर सके। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्रिगनर रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Thank you. Have a nice day.